मैं एक महिला होने के नाते राजनीतिक परिदृश्य के आधार पर नहीं कहूंगी, मैं ऐतिहासिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर यही कहना चाहूंगी कि यदि इतिहास देखा जाए तो उत्तर भारत में जो था पितृसत्तात्मक मूल्य पर आधारित जो महिलाओं के लिए रणनीति और राजनीति या फिर घरेलू जो उनके लिए जो निर्णय लिए जाते थे वो उसी आधार पर होते थे। परंतु यदि हम दक्षिण भारत में देखें तो जो वहाँ की साक्षरता दर है कहीं ना कहीं वो यहाँ से अधिक है। परंतु यह कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैं एक महिला हूं और मुझे इस बात से और इतनी बोल्ड टिप्पणी करना कि महिलाएं जो गुलाम हैं। मैं एक महिला हूं, मैं एक शिक्षित महिला हूं, एक प्रतिष्ठित महिला हूं। मैं सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं कॉलेज में, और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं जो है उत्तर भारत की अपने जो परचम है सफलता के फहरा रही हैं, चाहे अंतरिक्ष में जाना है चाहे खेलों में है। मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा का भी देखूं, पहले महिला और पुरुष में जो एक अंतर था लड़के लड़की में, वो भी कहीं अधिक मतलब अब अंतर जो है खत्म हो गया है। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि जो महिलाएं हैं वो गुलाम है। महिलाएं आगे आ रही हैं, बेटियां आगे आ रही हैं, बहुएं आगे आ रही हैं। तो यह बिल्कुल गलत है और उन्हें इस टिप्पणी पर खुद ही एक मुझे लगता है कि अपना एक बयान देना चाहिए कि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है। सौरभ दुबे जी, आपको लगता है कि डीएमके इन इवन इन देयर ड्रीम्स डीएमके ये सोचे कि हम आके कह दें नहीं, जो हमने बयान दिया वो गलत किया, क्योंकि जाहिर बात है कि ये उनकी पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा रहा है। लेकिन क्या वास्तविक तौर पर इसका तमिलनाडु के चुनाव में आप कोई असर देखते हैं? अगर बीजेपी इस मुद्दे को उठाती है तो बीजेपी पर क्या कोई इम्पैक्ट आप तमिलनाडु में होने वाले चुनाव को लेकर देखते हैं? और दूसरा, क्या ये डीएमके के लिए किसी भी तरीके से सेल्फ गोल साबित होने वाला बयान है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो भारत का नाम रोशन करने वाली जो हमारी बेटियां रही हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत में परचम लहराया है, उनके नाम इंदिरा गांधी जी, जिनको सब लोग जानते हैं, मायावती जी, सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी जी, आतिशी जी, वसुंधरा राजे जी, रेखा गुप्ता जी, शीला दीक्षित जी, मैथिली ठाकुर जी, हरसिमरत कौर जी, राजनीति के क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र, खेल के क्षेत्र में देखिए मनु भाकर जी, साक्षी मलिक जी, विनेश फोगाट जी, और ओलंपिक पद जो है जितने में तमाम और ऐसी लिस्ट में लंबे नाम हैं। अगर आप जो है फिर बिजनेस में आती हैं तो देखिए एचसीएल की जो चेयरपर्सन है रोशनी नादर जी, उनका बेस भी उत्तर प्रदेश है। जिंदल ग्रुप की जो चेयरपर्सन है सावित्री जिंदल, वो भी हरियाणा से हैं। उसके बाद राफेल के क्षेत्र में महिला फाइटर जो है वो सबसे अवनी चतुर्वेदी जी का नाम हमने सुना है। दीपिका मिश्रा जी, जिनको गैलेंट्री अवार्ड तक मिला हुआ है। उसके बाद जो है महादेवी वर्मा, जो कवित्री इतनी बड़ी नहीं है, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और तमाम ऐसी महिलाओं का नाम जो है जिन्होंने, मैं कह रहा हूं कि भारत का नाम रोशन किया है। मैं तो उत्तर और दक्षिण की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे शर्म भी आती है और मुझे बहुत दुख भी होता है कि लोग राजनीति के चलते इतना घटिया और निंदनीय बयान देकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो उन्होंने भारत को जोड़ने की विरासत थी, उसको किस प्रकार से तोड़ने का काम उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र में करने का कर रहे हैं। और जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि जो ये पार्टी है, करुणानिधि जी की पार्टी, शुरू से ये महिला विरोधी पार्टी रही है। जयललिता जी के साथ जो व्यवहार इनकी पार्टी ने किया था, दयानिधि मारन जी को, वो उनको शायद जो है वो बताना नहीं चाहते। दूसरी बात, लगातार देखा जा रहा है कि एक से बड़ा एक विवादित बयान, चाहे वो भाषा को लेकर के हो, चाहे वो जो है हिंदू धर्म को लेकर के हो, चाहे वो सनातन पर टिप्पणी को लेकर के हो, और अब ये महिलाओं तक ये गिरता हुआ उनका स्तर जो है ये निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको राजनीति में इस्तेमाल करके वोट बैंक के आधार पर वो इसका इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो इस बार पूरी तरह से असफल होने जा रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है, देखिए कुछ तो कुछ है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो जिस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर बड़े पैमाने पर काम भी कर रही है और अब लोग उससे जुड़ रहे हैं, वो उनकी बौखलाहट के तौर पर ये जो इस तरह के घटिया बयान है वो दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के घटिया बयान देने के बाद जो उनके साथ गठबंधन में पार्टियां हैं, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रह चुकी है, उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी भाषी पार्टी, हाँ, और उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर आदरणीय सोनिया गांधी जी भी चुन करके आती है तो कहां से चुन करके आती है, ये उस बात को समझते हुए अगर उनके बयान का खंडन नहीं कर सकती, अगर वो सनातन पर जो गालियां देते हैं उसका खंडन नहीं कर सकती, अगर वो जो हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास करते हैं उसको खंडन नहीं कर सकती, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी दुर्भाग्य का दिन होता जा रहा है कि आप कुछ वोट बैंक के चक्कर में ऐसे विवादित बयान के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हमारी संपूर्ण भारत की महिलाओं का अपमान है। हमने
किसी भी व्यक्ति ने कभी भी, मुझे लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में जो हमारे पुराने उदाहरण रहे हों, तमाम बड़े नेता रहे हों, उन्होंने कभी भी ऐसे घटिया बयान नहीं दिए कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की, आप कह रहे हैं नौकरानी का काम करती हैं, आप कह रहे हैं कि वो खाना बनाने का काम करती हैं। अरे ऊपर से नीचे तक मैंने लिस्ट गिना दी साहब। इतने बड़े पैमाने पर आज अगर पूरा चेन्नई, पूरा दक्षिण भारत का अगर मैं जिक्र कर लूं कि आज वहां पर अगर वहां की इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं तो वो उत्तर भारत की लड़कियां हैं एक बड़े पैमाने पर। आज अगर दक्षिण भारत की बड़े पैमाने पर फिल्म हिट होती है तो उत्तर भारत के लोग देखते हैं और वो तब जाकर के बाहुबली और तमाम ऐसी पिक्चरें वो जो है वो निकल करके आती हैं जो धड़ाधड़ आपको सुपर हीरो बना देती हैं। तो ये जो परिवार एक पार्टी है ना, देखिए तो एक तरह से तो पूरी इनके यहाँ और किसी को बयान देने की इजाजत नहीं है। एक पूरा परिवार है जो लंबी फहरिस्त है वही बयान देता है। कभी पिता बोलेंगे, कभी बेटा बोलेगा, और जब भी बोलेंगे वो लगातार जो है न जाने क्यों हमारी भारतीय संस्कृति पे, हमारी जो भारतीय विरासत है और अब जो उनका गिरता हुआ स्तर है वो कहीं ना कहीं ये जो महिलाओं पर बोल रहे हैं, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के जो भी अगर यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं, बैठे हुए यहाँ पर, उनको ये कहना चाहिए कि हम इस घटिया बयान की कड़ी निंदा करते हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी कम से कम इस पर एक ट्वीट करेंगे कि दयानिधि है, दयानिधि मारन, नाम तो तुम्हारा दयानिधि है और काम तुम जो है वो भारत को तोड़ने वाला कर रहे हो, तो ऐसा काम जो है वो आप ना करो। ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी से एक ट्वीट, या सोनिया गांधी जी से, क्योंकि वो एक महिला है, उनसे कम से कम एक ट्वीट देखने को हमें मिल ठीक जाए। है। सौरभ दुबे जी ने कहा कि भाई क्या राहुल गांधी एक ट्वीट करते हुए कहेंगे कि दयानिधि मारन, आपने जो बयान दिया गलत दिया, उस बात की उम्मीद की जानी चाहिए। दूसरी बात सर, अभी मैंने एक हेडलाइन पढ़ी, पोंगल उत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कहीं से भी बांटने जैसा तो नहीं दिखता। प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जाहिर बात है, मजबूत नेता है, मजबूत आवाज है, और सारे के सारे पार्टी के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाइए, लीडरशिप में मजबूत स्थान दीजिए, पार्टी को एक मजबूत स्तंभ बनाएंगे। बहुत अच्छे से सारे पैनलिस्टों को भी नमस्कार। ये रंजन साहब आपकी आवाज, हाँ रंजन साहब आ रही है आपको आवाज? रंजन साहब आ रही है आपको मेरी आवाज? सुन पा रहे हैं आप? नहीं रंजन साहब, क्लियर नहीं है रंजन साहब आपकी आवाज। आपकी आवाज हेलो, हाँ रंजन साहब आ रही है आवाज? जी आ रही है। ठीक है, आ रही है मेरी आवाज? आप परफेक्ट है। रंजन साहब पहले अपनी बात आप रख लीजिएगा, फिर रंगरेज साहब इसी सवाल के साथ आपसे कंटिन्यू करती हूँ मैं। रंजन साहब देखिए पूर्णिमा जी, इनके लिए उत्तर की महिलाएं अलग होंगी, दक्षिण की महिलाएं अलग होंगी। हमारे लिए तो और हमारी पार्टी के लिए पूरे विश्व की महिला एक ही जैसी है। हम लोग तो शक्ति के प्रतीक के रूप में भारतीय संस्कृति में महिलाओं को लेते हैं। दयानिधि मारन जी जिस कोख से जन्म लिए होंगे वो भी किसी महिला के कोख से ही जन्म लिए होंगे। मुझे लगता है कि महिला के प्रति इस तरह की टिप्पणी करना एक गुलामी मानसिकता को दर्शाता है, जो कि वो स्वयं अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं।